अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई है और सुबह सुबह जो सबसे पहला काम मेरा ये था कि ये मैंने बेड भेजना था बनने के लिए, और ये मैंने हुबान के लिए बनाना था। और ये था पुराना बेड, मेरी नानी अम्मा का बेड था, और ये इतना कोई मज़बूत था कि जैसे ही हमने शॉपकीपर को इसकी पिक्चर दिखाई जिससे हमने ये सेट करवाना था फर्नीचर वाली शॉप से, तो उसने देखते साथ ही वो इतना खुश हुआ। उसने कहा बाजी ये तो बहुत मज़बूत बेड है और ये 50 साल पुराना भी है किसी दादी का। तो एग्जैक्ट उसने जो था ना बूझ लिया था, और ये वाकई इतना मज़बूत था। इस तरह का फ़र्नीचर आजकल बनना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मतलब कॉस्टली भी होता है अगर इस तरह की प्योर चीज़ बने भी तो इस पे कोई गत्ता कोई कुछ ऐसा नहीं था, ये प्योर लकड़ी का ही था। तो इसमें मैंने कुछ चेंजिंग करवानी थी। एक तो इसका सिर्फ ये पल्ले थे, और इसका मिड में जो होता है स्ट्रक्चर सा जिसके ऊपर मैट्रेस रखते हैं, फ्रेम कहते हैं आई थिंक इसे, वो बनवाना था। और इसमें थोड़े से मैंने कुशन लगवाना था, क्योंकि ये बनवाना था मैंने शाहबान के लिए, और वो बच्ची है तो उसके मुताबिक थोड़ा सा इसे चेंज करना था। उसका दिल था कि मामा पिंक कलर का बेड हो, तो फिर मैंने उसमें साइडों पे 2 कुशन लगवाने थे, तो पिंक में कलर में ही लगवाने थे। इधर शॉपकीपर ने हमें जो कलर्स और डिज़ाइन दिखाए ये थे उसमें जो होती है ना लेदर, लेकिन लेदर में हमें नहीं करवाने थे, मुझे लेदर इतनी पसंद नहीं है, मुझे वेलवेट में करवाने थे। तो फिर मैंने लेदर में से कलर चूज़ करके और उन्हें वेलवेट का करने का कहा। ये कलर वेलवेट में कन्वर्ट करवाना था। और उसके बाद इसमें थोड़ी सी एक तो वो बटन लगा देते हैं, ये वाले बटन मुझे बहुत चीप लगते हैं, बहुत लगे हुए अजीब से लगते हैं। मैंने ये मना करवाए, मैंने ऐसे ही सिंपल धागे खींच के जो करते हैं वो वाला किया। उसके बाद फिर मैं गई इम्तियाज़ मॉल, मैंने यहाँ से लेनी थी बच्चों के लिए कुछ चीज़ें, फ्रोज़न आइटम्स कुछ लेने थे, ब्रेड्स वगैरह और इस तरह करके बॉटल्स, और कुछ चीज़ें ज़रूरी थी खाने पीने की, वो लेनी थी। चीज़ें तो थोड़ी सी थी लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि लाइन में लगना पड़ा। इम्तियाज़ की एक यही जो बात है ना, ये पसंद नहीं आती, इतना लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। अच्छा खैर वो हमने ली। उसके बाद वापस आई तो नेबर्स ने आज फरमाइश की थी कि हमें बना के दे दें, उनके घर कोई गेस्ट थे तो उन्होंने कहा कि हमें फ़्राइड राइस बना दें। तो काफ़ी टाइम हो गया था फ़्राइड राइस बनाए हुए, मुझे तो अब याद ही नहीं था कि वो कैसे बनते हैं, बड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था क्योंकि आजकल बनाए ही नहीं थे काफ़ी टाइम से, और पुलाव वगैरह वो बनाते रहते थे। तो फिर मैंने थोड़ी सी रेसिपी ली अपनी सिस्टर से। मेरी सिस्टर की काफ़ी अच्छी कुकिंग होती है और वो इस तरह की सारी डिशेस जो है ना वो ट्राई करती रहती है, और वो बड़ी मज़े की बनाती है मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने बनानी थी तो मैंने उससे रेसिपी ली, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ चिकन मैरिनेट किया, और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह उन्होंने मुझे काट के दी थी, लेकिन वेजिटेबल आधे से ज़्यादा बच्चों ने खा ली थी। ये जो गाजरें वगैरह थी वो भी खा ली थी, और गोभी भी खा लिया था तकरीबन। तो ये थोड़ी सी बची थी, तो इस वजह से ना थोड़ा होने की वजह से सब्ज़ी मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, क्योंकि इसमें चीज़ें ज़्यादा होती ना क्वांटिटी में, तो फिर आई थिंक कि इसकी शक्ल ज़्यादा अच्छी आती। खैर ये भी अच्छा ही लग रहा था। मैंने मैरिनेट किया चिकन और फिर उसे फ्राई किया, और उसके बाद फिर मैंने साथ बॉईल करने के लिए राइस डाल दिए। लोग मुख्तलिफ़ वेज़ में बनाते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो फ्राइड राइस ऐसे ही जैसे राइस बनते हैं पुलाव उस तरह ही बना देते हैं, लेकिन जो फ्राइड राइस होते हैं ना इनका तरीका अलग होता है। इनको बॉईल करना होता है और राइस को फ्राई करना होता है थोड़ा सा। तो ये वाला इसका तरीका होता है, इसमें प्याज लहसुन वाला जो होता है ना मसाला वो नहीं बनाना होता, सारी चीज़ें फ्राई होनी होती हैं। चिकन भी फ्राई होना होता है, वेजिटेबल्स भी फ्राई होनी होती हैं, और राइस भी एंड पे थोड़े से फ्राई करने होते हैं बॉयल करके, उसके बाद थोड़ा दम देते हैं। तो ये वाला तरीका था, मैंने तो इसी तरीके से बनाया। लेकिन खैर मैं दम लगा के एंड पे निकल आई थी उनके घर से, मुझे नहीं पता फिर ये कैसे बने और क्या, वो खुद ही भुगतेंगे, जैसे ही बने हैं उन्होंने ही खाने थे। और उसके बाद ना बच्चों ने साथ इतना तंग किया हुआ था ना, ख़ास तौर पर अपने बच्चे जब माँ को किसी और घर में देख लेना तो फिर वो अपनी सारी कसरें निकाल देते हैं।
फिर वो ख्याल नहीं करते कि वो वाले लोग तंग हो रहे हैं या माँ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, फिर उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। तो उनके भी ख़ुद के बच्चे भी थे और गेस्ट जो आए हुए थे उनके भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे और साथ मेरे भी मिल गया और इन्होंने इतना को राम मचाया कि बात ना पूछें। खैर जैसे तैसे मैंने जल्दी जल्दी से ये राइस बनाए और मैं इनको ले के वापस आई। इधर मैं फ्राई कर रही थी वेजिटेबल्स। फ्राइड राइस में वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा फ्राई नहीं करनी होती, बस इन्हें थोड़ा सा फ्राई करते हैं, फिर ये दम देते तक और वो सारे प्रोसेस में ना ये गल जाती हैं। अगर ज़्यादा फ्राई करें तो ये बिल्कुल मिक्स होने लग जाती हैं और गल जाएँ तो फिर ये कोई इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, इनकी लुक भी राइसेस की अच्छी नहीं आती। इसमें मैंने सिरका ऐड किया था और इसमें ऐड करना होता है सॉस भी, लेकिन सॉस अवेलेबल नहीं था। हालांकि सॉस लाजमी होता है, उससे ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हेंस होता है। और ये वाली जो बंद गोभी है ये बिल्कुल भी पहले ऐड नहीं करते फ्राई करते हुए। सब्ज़ियाँ मैंने काफ़ी पहले कर ली थी फ्राई और उसके बाद एंड पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे मैंने ये इसमें ऐड किया था बंद गोभी। तो इसे बस थोड़ा सा ही हिलाना जुलाना होता है, अदरवाइज़ ये गल जाए ना तो फिर ये इतना बुरा उसमें टेस्ट भी बुरा देता है और लुक भी बड़ी अजीब सी आती है अगर ये गल जाए। तो इसे बस खड़ा खड़ा ही रखना होता है। तो फिर मैंने ऐसे इसे हिलाया जुलाया और उसके बाद फिर मैंने इसे छोड़ दिया, आंच बंद कर दी थी। तो ये 2 चीज़ें मेरी फ्राई हो गई थी, चिकन भी और वेजिटेबल्स भी बाकी रह गया था। लास्ट पे वही राइस रह गए थे, तो राइस में भी मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल के और बॉयल कर लिया था। उसके अलावा गर्मी ने भी रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है 2 दिन से सरगोदा में। तो इतनी शदीद गर्मी है कि रात को भी सुकून नहीं आता, छत पे भी जाएं तो रात को कोई सुकून नहीं होता और दिन को भी ऐसे बेसुकूनी सी होती है। गर्मी ज़्यादा है, काफ़ी बढ़ गई है। और उसके अलावा फिर यहाँ जो है ना बच्चों ने बड़ा जलालत भी बच्चों की देखी और इन्होंने ना एक ऐसा काम किया कि सन ब्लॉक सारा ही ख़राब ज़ाया कर दिया। इतना ज़्यादा था, एक छोटे से बच्चे के हाथ में आया और उसने वो इस्तेमाल किया ना कि बात ना पूछें, ऐसे कि वो उतर ही नहीं रहा था हाथों से ही मुंह से, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वो उसने सारा जो भी ट्यूब थी ना उसकी वो सारी ज़ाया कर दी थी। खैर राइस हमारे यहाँ पे हो चुके थे बॉयल और इसको अब बस मैंने पानी से निकालना था, छलना था इसे और उसके बाद फिर उसमें मिक्स करके और मैंने दम लगा देना था। वक्तन फ़वक्तन ये वाली चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर दोबारा नए सिरे से उन्हें शुरू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है और फिर उनका बहाली होते ना फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। और मुझे भी आज ऐसे ही लग रहा था जैसे कि वेरी फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ और पता नहीं अब कैसा बनेगा। इस पूरे प्रोसेस में ये वाला जो टाइम होता है ना जिसमें उंडेलने होते हैं राइस छलनी में, तो ये वाला सबसे मुश्किल मुझे लगता है। इसमें ज़रूर हाथ भी जलते हैं और बड़ा इसकी स्टीम जो उठती है और इतना बंदा इरिटेट होता है, तंग होता है। फिर मेरे साथ हेल्प भी उन लोगों ने करवाई इसे उंडेल के, तो उन्होंने ही दिए थे। लेकिन ये थी इसकी फ़ाइनल लुक। मैंने मिक्स किया और फिर इसे लगा दिया दम पे और अल्लाह करे कि ये अच्छे ही बने हों। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ आप बच्चों का देखें जो इन्होंने सन ब्लॉक के हशर किए थे। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।